मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ बट मैं एग खाता हूँ अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए। ये मोस्ट ऑफ द इंडियंस करते हैं। लेकिन अगर एग और मीट दोनों प्लांट से बनाए जा सके, इसी आइडिया पर काम कर रही है प्लांट मेड। तो चलो जानते हैं इस क्रिएटिव आइडिया की शुरुआत के बारे में। व्हाट इज प्लांट बेस्ड मीट एंड एग, और प्लांट मेड कैसे करेगी मार्केट को कैप्चर, और कैसे सर? ग्रेट। बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर इनिशियली आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए भी अब प्रकर्षि पुलकित है कौन, और प्लान मेड जो कंपनी है वो क्या करती क्या है? थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। हम मेरा नाम प्रकर्षि पुलकित है। हम सबसे पहले अपनी पढ़ाई की शुरुआत किए थे जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, और तीसरे साल में हमको लगा कि शायद हम अच्छे इंजीनियर कभी ना बन पाए, और मेरा हमेशा से मन था एक शेफ बनने का। तो हम अपना कॉलेज चेंज किए और डिसाइड किए कि हम कुलिनरी आर्ट्स पढ़ेंगे। तभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और मणिपाल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज से ट्रांसफर करके कुलिनरी आर्ट्स कॉलेज में गए। एंड सब लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि अच्छा क्या पतीले की ट्रिपल इंटीग्रेशन करेगा, कि प्याज का ऐसा कुछ करेगा। तो सब लोग चिढ़ाते थे कि अरे इंजीनियरिंग छोड़ के क्यों जा रहा है खाना बनाने में। एंड बट हमको ये ज़रूर पता था कि खाना बनाने में मेरा इंटरेस्ट है और इसी में हम एक्सेल कर पाएंगे। तो वैसे मेरा फूड में करियर शुरू हुआ। 3 साल कॉलेज के बाद इमीडिएटली फॉर्चुनेटली आई गॉट लकी कि एक बहुत ही रेप्यूटेबल होटल चेन में एक मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन मिल गया। तो आई स्पेंट दैट वाज आईटीसी होटल्स, और उनके साथ सौभाग्य मिला कि हम 2 5 स्टार होटल खोले, 3 5 स्टार होटल में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स रन किए, और 7 साल करीब 7.5 साल उनके साथ काम किया। और उस 7.5 साल के दौरान हम आई थिंक अपने फ्री वक्त में करीब 8-10 और रेस्टोरेंट्स, वुड फायर पिज्ज़ा वाले रेस्टोरेंट्स, बेकरी रेस्टोरेंट्स, चाट के ठेले, ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया उनका फूड बिजनेस सेटअप करने में। एंड इसी दौरान पहली बार अपना खुद का बिजनेस भी ट्राई किया, जो शायद नहीं सही वक्त नहीं था मेरे लिए उस टाइम करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ थी मेरे पास करने को बट वक्त नहीं था। सो दैट्स हाउ माई जर्नी इवॉल्व। मेरे करियर के लास्ट के 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा हमको ये अंदर से चुभने लगा कि हॉस्पिटैलिटी में या एटलीस्ट फूड इंडस्ट्री में हम लोग कितना ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, और सस्टेनेबिलिटी की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट इतना वेस्टेज होता है लग्जरी के नाम पे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये बात चुभ रही थी बहुत, और मेरा इंटरेस्ट सेल बेस्ड मीट और प्लांट बेस्ड मीट के बारे में और इसके पीछे विज्ञान पे बहुत ज़्यादा था। तो हम इस वजह से इसके लिए रिसर्च करते रहते थे कई बार। इसी रिसर्च के थ्रू पता चला कि किसी आईआईटी में किसी प्रोफेसर ने अभी एक वेजिटेरियन अंडा बनाया है मूंग दाल से। एंड स्ट्रेंजली इनफ हम भी खुद के किचन में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स फूड साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करके अंडा बनाते थे, या तो पम्पकिन प्यूरे से एंड टोफू से एंड लॉट ऑफ अदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो इन आईआईटी प्रोफेसर को हम लिखे एक ईमेल कि हम आपके साथ सीखना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, और समझना चाहेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। एंड दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ गॉट इन्वॉल्व विद आईआईटी। एंड आईआईटी बेसिकली मेरी ये रिसर्च जो है ये फंड कर रहे थे। 4 Pursuits करके एक कंपनी है, तो उनके साथ फिर हम अपने फ्री वक्त में उनको हेल्प करने लगे। 1-2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू जॉइन एज अ को-फाउंडर। So that's how we started Plant Made. And Jan 2020 में Plant Made की ऑफिशियल कहिए मेरी ज्वाइनिंग हुई, एंड हम लोगों ने कंपनी फॉर्म किया। फिर हमने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, एंड सो ऑन, एंड ऐसे शुरुआत हुई। ओके सर, जैसे सर आपने कहा भी मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर शेफ बनना, तो लोग तो कहते ही हैं, पर मेन बात होती है माँ बाप को मनाना। क्योंकि माँ बाप जो एज एन इंडियन पेरेंट्स नहीं मानते, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, इंटरेस्ट वगैरह। उनको बस यही लगता है भी हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो आपने कैसे बनाया? जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। एंड यू राइट कि सैडली हमारे देश में माँ बाप या फैमिली, स्पेशली टीयर 2 सिटीज में, तो खैर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कि भाई हमारा लड़का सरकारी नौकरी करना चाहिए, या डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनना चाहिए, इसके अलावा तो बाकी सब ऐसा ही है। सब ये परसेप्शन छोटे शहरों में आज भी काफ़ी है। एंड ऑल्दो मेरे पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड है, फॉरवर्ड थिंकिंग है,
बट उनमें भी थे। एंड पहले जब हम ये छोड़ने का डिसीजन लिए तो घर में किसी को बताया नहीं। सबसे पहले हम नए वाले कॉलेज में गए, वहाँ के प्रोफेसर से बात की, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, फिर घर आए और उसके बाद बोला कि अब ये डिसीजन हम ले चुके हैं पापा मम्मी, एंड बताया हमने। तो मम्मी तो पहले थोड़ा डांट के समझ जाती है, मम्मियाँ थोड़ा एक्सेप्टिंग होती है, मान जाती है बेटे की बात, तो मान गई। बट पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, ऑफ कोर्स, बोले कि नहीं, अब एक चीज स्टार्ट कर दिया तो उसको कंप्लीट करो। एंड वो भी 3rd ईयर में आके कौन इंजीनियरिंग छोड़ता है, 1 साल बचा है, कंप्लीट कर लो। तो लाइक काफी मुशक्कत के बाद, बहुत बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स के साथ पापा के साथ आई मैनेज टू कन्विंस हिम कि यही मेरे लिए सही रास्ता है। इस कन्विंस करने के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि हम पापा को ये रियलाइज कराया कि अब तो हम अडल्ट हो गए, 18 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, एंड कल को मान लीजिए हम 30 साल की उम्र में आपको फोन करके बोले कि पापा आपने ये नौकरी करवाई, आपने ये पढ़ाई करवाई, इस वजह से आज मैं दुखी हूँ, उससे बेटर है कि पापा आज ये गलती मेरे को करने दीजिए खुद। आज अगर ये गलती, शायद मेरे से गलती हो जाए, शायद मैं किचन लाइन में नहीं कुछ कर पाऊँ, शायद फूड में कुछ ना हो मेरा, लेकिन वो गलती मेरी होगी, एटलीस्ट उसका ओनस, उसका जिम्मेदारी मेरा होगा, तो हम आपको नहीं ब्लेम करेंगे। शायद उस वक्त भी आपके पास ही आएंगे कि पापा बचा लो, अब गलती हो गई मेरे से, लेकिन अभी के लिए तो आप मेरे को ये गलती करने दो, तभी हम सीखेंगे। तो पापा मान गए, एंड that's how I kind of convinced my parents. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरू में तो बहुत ही बहुत ही मका इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। थैंक यू। और सर आपने IIT दिल्ली के प्रोफेसर से सीखा, मुझे भी ये क्यूरियोसिटी है जानने की भी जो वेज एग है वो कैसे बनता है, मतलब थोड़ा आप बता सकें तो प्रोसीजर क्या होता है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें? जी, टिपिकली अंडा, चिकन का अंडा इतना कॉम्प्लेक्स चीज है केमिकली कि इसके बारे में अगर आप सब चीज पढ़ने जाए तो शायद 2 लाइफ टाइम भी कम पड़ जाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना जटिल है। अंडे की फंक्शनैलिटी खाने में इतना कठिन है, इतना जटिल है कि उबाल दो तो अलग बिहेव करता है, केक में डाल दो तो अलग बिहेव करता है, इसमें कुकीज में डाल दो तो अलग बिहेव करता है, फोड़ दो तो अलग बिहेव करता है। बहुत ही काफी वर्सेटाइल चीज है तो एग। लेकिन अगर तोड़ के देखा जाए, सिंपल शब्दों में देखा जाए, तो कोई भी अंडा ना 4 मेजर कंपोनेंट से बना होता है। प्रोटीन जो उसके एग वाइट से आता है, जिसका मेन कंपोनेंट होता है एल्ब्यूमिन करके प्रोटीन होता है। फैट या कोलेस्ट्रॉल जो उसके एग योक से आता है, ये उसमें फ्लेवर भी देता है, उसको रिचनेस भी देता है, माउथ फील भी देता है, और भारी मात्रा में फैट और कोलेस्ट्रॉल भी देता है। उसके बाद आता है फ्लेवर, यानी कि अंडे का जो इंट्रिंसिक फ्लेवर है, और चौथा पार्ट है अंडे का जो उसका शेल है। तो अब शेल तो वेस्टेज है, तो हम लोगों ने बेसिकली इसको ब्रेकडाउन, ये जो ब्रेकडाउन है मेन, इसको हमने ब्रेकडाउन किया कि अच्छा न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमारे लिए, है ना। तो हमें पता है कि प्रोटीन, जब हमने जितना भी रिसर्च किया हमें पता चला भारत में सबसे ज्यादा लोग न्यूट्रिशन के एंगल की वजह से अंडा खाते हैं। तो हमने कहा चलो जी ठीक है, हमें ऐसा अंडा बनाना है जो न्यूट्रिशनली आम अंडे से बेटर है। तो ये हमारी शुरुआत। अब आप प्लांट वर्ल्ड में अगर प्रोटीन देखने जाएं तो बहुत सारे पेड़ों में है, राजमा में है, चावल में भी है, आलू में भी है, बट हाई मात्रा में प्रोटीन देखा जाए तो सोया में होता है, राइट, पीज में होता है, मटर में, सफेद मटर हो चाहे हरा मटर, उसमें होता है, एंड इसमें क्या कहते हैं, मूंग दाल में। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर को जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूंग दाल की जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अंडे के प्रोटीन से बहुत ही सिमिलर है। इनफैक्ट इतना सिमिलर है कि कोई भी और प्लांट की दुनिया में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसका प्रोटीन अंडे से इतना करीब है। तो क्लियरली इट वाज अ नेचुरल, मतलब ये नेचर हमें इंडिकेट कर रहा था कि मूंग प्रोटीन यूज करो बिकॉज इट इज सो सिमिलर। तो अब हमें मेथड निकालना था एक मूंग प्रोटीन को अच्छे से एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने का। तो दैट वाज द मेन गेम। तो हमने पहला जो मेथड जिससे हमने अंडा बनाया वो ऐसे था जैसे पनीर बनाते हैं, वो भी प्रोटीन एक्सट्रैक्शन का ही एक तरीका है। दूध एक प्रोटीन और फैट और पानी का इमल्शन है, उसमें हम केमिकल कुछ भी डाल देते हैं या नींबू डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, तो दूध फट जाता है और पनीर इकट्ठा हो जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया मूंग दाल और चने के साथ। मूंग दाल और चने का दूध बना दिया, उस दूध में विनेगर जैसा कुछ डाल दिया, उससे पनीर फट गया। उसका जो पनीर फटा वो एक्चुअली में हाई प्रोटीन ऑफ द मूंग दाल है। फिर उस पनीर को हमने कुछ और प्रोसेस किए, जैसे कि कुछ कलर डाला, कुछ फ्लेवर डाला, कुछ जेलिंग एजेंट डाला, जिससे कि उसकी कुकिंग कैपेसिटी, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, जिस तरीके से वो टेस्ट करता है, कलर उसका
थोड़ा चेंज किया और बन गया। तो रिजल्ट ये आया कि जो हमारा फर्स्ट वर्जन अंडा है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, नट फ्री है, सोय फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है। और एक आम अंडे में 100 ग्राम अंडे में आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, इंडिया में तो 8-9 ग्राम ही मिलता होगा। और हमारे वेजिटेरियन अंडा उतना ही वजन का आप खाएंगे तो आपको 9 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन भी पूरा मिल गया, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है। एंड एक आम अंडे में जितना फैट होता है हमारे वेजिटेरियन अंडे में उसका 1/4 से भी कम फैट। तो मतलब जिसको मोटापे की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, तो सब लोग सोमवार शुक्रवार नवरात्रे हर दिन खा सकते हैं। सो दैट वाज द थॉट। बहुत अच्छा। जनरली इंडिया में अंडा इसलिए खाते हैं लोग, भी वेजिटेरियन लोग भी अंडा खाते हैं प्रोटीन अपना कंप्लीट करने के लिए। वो सारा आपने वो बता दिया, उस चीज में आया था। और सर वो इसका तो समझ में आया था, चिकन नगेट है जो, उसका कैसे बनाने का प्रोसीजर है उसका समझ में आया। सो चिकन नगेट या कोई भी आज की डेट में मतलब कई सारे नए टेक्नोलॉजीज आए हैं एंड उसके बारे में शायद हम बताएंगे तो अलग 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो हम आपको ट्रेडिशनली बताते हैं, ये जो चिकन नगेट सॉसेजेस पैटी बनाने की प्रक्रिया ये 20 साल पुरानी। ऑनेस्टली ये टेक्नोलॉजी 20 साल पहले आ गई थी बट कोई बात नहीं करता था इसके बारे में। और बहुत ही कम जगहों पे चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में मॉक मीट्स का अभी उस टाइम पे भी चल रहा था, तो लोग उस टाइम पे उसी जगहों पे सिर्फ काम करते थे। बट टिपिकली इनका जो बनाने का मेथड है ये थोड़ा पुराना मेथड है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, बट फिर भी फेयरली एडवांस है। तो क्या करते हैं, जैसे कि आपने सोया नगेट्स देखा है? सोया नगेट्स देखा है आपने कभी? सोया चंक्स जो आते हैं, हाँ देखा है, न्यूट्रेला देखा है सर। वो बनता है जी। वो होता है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, सोया के आटा को लेते हैं, सोया के प्रोटीन के आटा को, और उसको हम उससे गूंद के उससे एक आटा जैसा बना देते हैं और उसको फिर एक एक्सट्रूडर करके मशीन होता है उसमें पार कर देते हैं। एक्सट्रूडर वही मशीन है जिससे कुरकुरे बनता है। तो बेसिकली एक कड़क सा आटा होता है, एक छेद होता है, इस छेद में से जोर से दबाते हैं तो वो एक सर्टेन शेप का निकल जाता है। तो बेसिकली सोया के आटा को हवा से हम जोर से निकालते हैं तो वो नगेट जैसा बन जाता है, करेक्ट? अब इंडिया में वो नगेट हम वैसे लेके खा लेते हैं। इसी नगेट में से अगर सोया का टेस्ट निकाल दिया जाए और इसी नगेट को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं जैसे डुपॉन्ट, एडीएम, रॉकेट एक्सेट्रा, तो ये लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक नगेट बनाते हैं जो चिकन बनाने के लिए काफी हो। क्योंकि आपने देखा होगा वो नगेट का टेक्सचर वो रेशा जैसे होता है, चिकन से काफी सिमिलर होता है। तो ये हाँ जी, तो या तो पी प्रोटीन या सोय प्रोटीन को यूज करके टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं, जो भी नगेट्स होता है उसको टीवीपी कहते हैं। तो कोई भी प्रोटीन आइसोलेट यूज करके टीवीपी बनाया जाता है। और फिर अब नेक्स्ट काम ये है कि टीवीपी को हम उसे मैश करते हैं या उसे चॉप कर देते हैं। अब उसमें क्या है कि कोई भी चिकन की आप सॉसेज लो या सलामी लो या कुछ भी लो, उसमें क्या क्या होता है, एक चिकन होता है यानी कि प्रोटीन, अगेन फैट होता है और फ्लेवर होता है। तो हम फिर वही करते हैं कि हमने प्रोटीन ले लिया सोया का, ये एक्सट्रूडेड का, इसमें फैट डाल देते हैं। अब जैसे कि कोकोनट का फैट हो गया, पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर का फैट, फ्लैक्सीड ऑयल, ये सारे जो भी ऑयल्स जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है वो डालते हैं। कुछ अगेन जेलिंग एजेंट्स डालते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं और फिर उसे टिक्की बना लो, आप कोफ्ते बना लो, आप उससे कटलेट बना लो या सॉसेज बना लो, बर्गर पैटी बना लो, नगेट्स बना लो, सब बनता है। मतलब बेसिकली ये वेजिटेरियन आ गया। एक मैंने देखा था सिंगापुर में है जस्ट कंपनी, उन्होंने एक वो उन्होंने नॉन वेजिटेरियन ही बनाया था। वो इंडिया में कभी तक आपको कैसा लगता है भी कब तक आ सकता है इंडिया में इसको? एक्चुअली मेरा जब ये जो इंटरेस्ट था वो उसी से ओरिजिनेट किया था, क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे कि सेल बेस्ड मीट इज द फ्यूचर। अब सेल बेस्ड मीट और प्लांट बेस्ड मीट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ों से कुछ ऐसा बनाते हैं जो चिकन जैसा हो और उसके जैसा टेस्ट करे, है ना? बट जस्ट या मेम्फिस मीट्स या शियोक मीट्स और क्लियर मीट, इनके जैसे कंपनीज ये क्या कर रहे हैं कि ये प्लांट का वो एनिमल का सेल लेके उस सेल को ही उगा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज से 5-10 साल पहले आई थी कि टिश्यू इंजीनियरिंग, या हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मसल उगा सकते हैं, या हम टेस्ट ट्यूब के अंदर हार्ट के हिस्से को उगा सकते हैं, लिवर उगा सकते हैं, वही टेक्नोलॉजी यूज करके हम चिकन ब्रेस्ट भी उगा सकते हैं, चिकन टंगड़ी भी उगा सकते हैं, है ना? लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे खर्च किया जा रहा है, अभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुई है। बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है बट कॉस्ट काफी महंगे हैं,
इसको कमर्शियली वायबल बनाना, कमर्शियल चिकन के साथ प्राइस में compete करना काफी कठिन है। तो इसलिए इस पे काम चल रहा है। जस्ट वो पहली ऐसी कंपनी है जिसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला सिंगापुर में टू सेल देयर सेल बेस्ड चिकन नगेट इन अ रेस्टोरेंट। सिंगापुर इन मामलों में सबसे एडवांस्ड है क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट एक्सेलरेशन भी होता है और गवर्नमेंट प्लांट बेस्ड मीट कंपनीज को काफी सपोर्ट भी करती है, इसलिए कई सारे कंपनीज वहां पे बेस्ड है, आप देखेंगे। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में 2 साल पहले सबसे पहली बार एक गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपीस का ग्रांट दिया था टू यूनिवर्सिटी इन मुंबई कि आप सेल बेस्ड मीट के लिए लेबोरेटरी बनाओ। That was the time when the first company in India in the cell based space had started called Clear Meat. Clear Meat काफी उतार चढ़ाव के बाद अब ये हो चुका है कि उसके कुछ फाउंडर्स जा चुके हैं, कुछ है, पर वो कहते हैं कि हम अगले 2 सालों में हम मार्केट में लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट, सेल बेस्ड मीट प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से अगर मतलब उनके पास काफी सारा कैपिटल हो, सपोर्ट हो तो पॉसिबल है, बट मेरे हिसाब से रियलिस्टिकली देखा जाए तो मतलब मास मार्केट में भारी मात्रा में सेल बेस्ड मीट एक कॉमन प्रोडक्ट बन जाए, ये होने में अभी 5 से 10 साल का वक्त है। प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है सर, प्राइस का इंडियन मार्केट में सिंगापुर। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आज जब पहली बार, आज से 12 साल पहले दुनिया में पहली बार सेल बेस्ड मीट को पब्लिकली टेस्ट किया गया। जिस प्रोफेसर ने इसको पहली बार बनाया था उन्होंने 250,000 यूरो स्पेंड किया था एक बर्गर का मीट बनाने में, एक बर्गर। आज के डेट में वो कॉस्ट 1% हो चुका है, लेकिन अब वो 250,000 यूरो से कम होके 25 यूरोज हो गया है, लेकिन तब भी वो नॉर्मल मीट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब तक ये एकदम प्राइस पैरिटी नहीं आएगा तब तक बहुत ही कठिन होगा ऐसे कंपनीज के लिए अपना छाप छोड़ना। सर अभी प्लांट मेड कर क्या रही, भी मार्केटिंग के हिसाब से भी आगे मार्केट कैसे करेगी प्लांट मेड, क्योंकि बहुत सारी आ चुकी हैं वेज में, वेज एग, वेज मीट जी, तो इंडिया में मार्केट कैसे वेरी ट्रू एंड वेरी ट्रू। सो इंडिया में अभी बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं एंड हम लोग क्योंकि एक छोटी सी कम्युनिटी है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हमें ये भी पता है कि आगे और 50 कंपनीज आने वाली है एंड हम लोग को खुशी होता है। जैसे इंटिमिडेट या डरना नहीं है कि और कंपटीशन आ गया मार्केट में, हम तो कहते हैं कि आओ, जब 10 लोग आएंगे मार्केट में तो 10 लोग, वो लोग भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो भी मार्केट करेंगे, वो भी मार्केट बिल्ड करने में मदद करेंगे। बात यह है कि अभी तो ये मार्केट है ही नहीं, क्योंकि ये कोई जानता ही नहीं वेजिटेरियन अंडा क्या है, अभी कोई जानता ही नहीं वेजिटेरियन चिकन क्या है। पहले तो उन्हें जानना पड़ेगा है क्या। उसमें भी कई लोग होंगे कहेंगे नहीं अंडा, नाम ही हमें अंडा है, कुछ तो गड़बड़ होगा, ये लोग मिलाते होंगे, नहीं खाऊंगा मैं। नाम ही में चिकन है, नहीं मैं तो टच ही नहीं करूंगा जी, इसमें चिकन लिखा है इन्होंने, मैं नहीं टच करता। तो ये मतलब ये जो विचारधारा है कि क्या खाना है, क्यों खाना है, ये सही है या नहीं है, इसको बनने के लिए 50 कंपनीज को आना ही पड़ेगा इस चीज। तो हम तो चाहते हैं कि और कंपनीज आए। और जहां तक रही बात कि प्लांट मेड क्या कर रहा है, अभी हम लोग ऑनेस्टली बताएं तो हमारे लिए तो पहला 6-8 महीना यही समझने में लग गया कि अरे यार ये लैब में जो बन रहा है इतनी इतनी मात्रा में, इसको 200 किलो फैक्ट्री में कैसे बनाए। तो वो बहुत कठिन जर्नी था। उसके बाद हर कोई अपना एडवाइस देता है, आप फंडिंग रेज कर लो, आप ये कर लो, आप 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। पर हम लोगों का सिंपल है, हम लोग एक मतलब सिंपल बिजनेस बनाना चाहते हैं, अच्छा खाना देश के लोगों के लिए, जो सच में मतलब इसीलिए नहीं करना चाहते कि अमीर हो जाए या बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। यस ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट मेरा मतलब ये है कि हमारे देश में, हमारे धरती पे जो फूड सिस्टम टूट चुका है ना, जो हम बिल्कुल गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, मतलब ऐसे तरीके से खाना खा रहे हैं कि धरती बर्बाद होती जा रही है, वो खाना खाने की विचारधारा को बदलना है। बहुत बड़ा कठिन काम है। खाना बेच के बिजनेस बनाना, पैसा बनाना आसान है, पर पूरे देश का विचारधारा, और वो भी भारत जैसे देश का जो खाने को लेके इतना सख्त है कि नहीं हम तो यही खाते हैं, हम तो बटर चिकन नहीं खाएंगे और कुछ नहीं खा रहे, तो वो वैसे सख्त देश में विचारधारा बदलना इज आई थिंक द रियल गोल फॉर प्लांट। अगेन ये गोल बोलने के लिए तो काफी बड़ा है एंड हम तो शायद काफी छोटे हैं ना, हमने हमारे पास इन्वेस्टर का 100 करोड़ रुपया पड़ा है कि भाई हम हर जगह एड्स कर रहे होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएं। अभी हम सिर्फ टियर 1 सिटीज पे फोकस कर रहे हैं। 6 शहरों में हमारी प्रेजेंस है ऑलरेडी, 10 शहरों में पहले मेरी प्रेजेंस जरूरी है। हमारा ये सोचना है कि जो मार्केट है पहले यहाँ पे, क्योंकि ये जो शहर टियर 1 में बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गोवा रहने वाले लोग बाहर की न्यूज देख के या बाहर ट्रैवल करके ये सब कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, उनको खुद इच्छा है कि वो अपने डेली जिंदगी में धीरे धीरे ये सब खाना शुरू करें। तो पहले इन शहरों पे इन तरह के कस्टमर्स पे, जो अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं हम, हमारा मतलब टर्म ये है
जो जल्द से जल्द ऐसे नई चीज़ों को अडॉप्ट कर ले और डेली अडॉप्ट करके खाएं। ऐसे लोगों को पहले इंगेज करना, ऐसे लोगों को हमारा पक्का कस्टमर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई हमारे 10 लाख कस्टमर हो, हम किसी को भी कुछ ना करें। हम कहते हैं हमारे 1000 कस्टमर हो, हम हर एक से बात भी करें, उनसे पूछे भी क्या लगा सही आपको क्या नहीं, और उनको अच्छी सर्विस भी, और वो हमसे हर महीने ले, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, लेकिन वो 1000 ही आए, मेरे पास हर महीने आए। तो हम पहले वो जब तक सही नहीं करते हैं, अपना जो मतलब ऑपरेशंस, अपना प्रेजेंस, अपना लॉजिस्टिक्स को धीरे धीरे तक परफेक्ट नहीं करते, तब तक हम धीरे धीरे चल रहे हैं कि हम नए नए प्रोडक्ट्स बना के टेस्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारे फ्री सैम्पल्स कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स होटल्स में जाके हम लोग डेमोज करते हैं। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर अगर हमें बोल दे फ़ोन करके कि हाँ जी मैंने आपका अंडा खरीदा पर मेरे से बना नहीं जी घर पे, अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग उनके घर भी जाते हैं और उनके घर पे हम उन्हें बना के उन्हें खिलाते हैं कि आप खाओ पहले और आपको पसंद आना चाहिए, मेरे को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, पहले आपको पसंद आए तो आप जिंदगी भर खाओगे, राइट। सो दैट्स आवर थॉट प्रोसेस कि पहले बिल्ड करते हैं अपना रेपुटेशन, अपना प्रोडक्ट, अपना मार्केट, अपना कस्टमर, और फिर कुछ मेजर मार्केटिंग एक्सरसाइज। अभी हम लोग प्राइमरीली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एड्स रन करते हैं, गूगल पे एड्स रन करते हैं, बट उसके अलावा कोई मेजर मार्केटिंग के लिए आपको बड़ी कंपनी होना पड़ेगा अगर टीवी में ऐड या न्यूज़पेपर में ऐड डालना है, तो इसलिए हम लोग अभी उतने बड़े हैं नहीं, तो छोटा छोटा कर रहे हैं। ये तो मैंने भी देखा सर, आपका जो रिव्यूइंग सिस्टम है, मतलब गूगल पे मैं रिव्यूज चेक कर रहा था तो मतलब मेजोरिटी पॉजिटिव रिव्यूज है, जो एक दो नेगेटिव भी थे उनको भी आपने पूरा रिस्पॉन्स दिया हुआ था भी ऐसे ऐसे करना है। एक रिव्यू था भी मेरे से बन नहीं रहा, जो आपने बताया वो मैंने रिव्यू पढ़ा था, तो आपने पूरा डिटेल में बताया हुआ था A to Z भी कैसे बनाना है, ये चीज़ ऐसे ऐसे कर लेना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। स्केलिंग के बारे में आप क्या सोच रहे हो, स्केल करने के बारे में? तो ये कठिन क्वेश्चन है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है कि स्केल कैसे किया जाए। सो कई लोग का अलग अलग विचारधारा है, हम लोग का ये है कि सीखेंगे और धीरे धीरे करते जाएंगे। तो कई लोग ऐसे काम करते हैं कि बड़ी फैक्ट्री डाली, फिर सोचते हैं अच्छा सेल्स कैसे करना है, और हमारा ये है कि पहले हम लैब से बनाएंगे सारी चीज़ें, और या छोटे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से बनाएंगे, एंड एज एंड व्हेन डिमांड बढ़ेगी तब लार्जर स्केल या लार्जर मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। तो राइट नाउ स्केलिंग पे हम लोग का मेन ये है कि एक सिंपल थॉट प्रोसेस है लवली जी। वन इज कि हमें ये पता है कि सबसे महंगा चीज़ हमारे लिए आज के डेट में है लॉजिस्टिक्स। सो हम लोग मतलब इस थॉट के ये नहीं है कि हमें एक बहुत बड़ी जमीन लेके बड़ी सी फैक्ट्री करनी है जी, ट्रकों भर सामान बनेगा, दिन में 4 टन की कैपेसिटी होगी। बहुत अच्छे हैं आप, हम कहते हैं कि क्यों, क्या जरूरत है इतने बड़े फैसिलिटी की, व्हाई नॉट बिल्ड अ स्मॉल फैसिलिटी, दिन में जो 100 किलो बनाए लोकली 4 से शहरों के लिए सप्लाई कर पाए। Okay. तो अभी मे बी नॉट द राइट टाइम, अभी हमारे लिए एक छोटी फैसिलिटी पूरे देश को सप्लाई करने के लिए काफी है, क्योंकि डिमांड उतना ज्यादा नहीं। तो व्हाइल वी बिल्ड अप दैट डिमांड, वंस वी रीच, लेट्स से कि हमारी जो अभी करंट फैसिलिटी है मैक्स आउट हो गई प्रोडक्शन में, बहुत अच्छे हैं। हमारा थोड़ा एक और छोटा प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाओ डाउन साउथ, क्योंकि अभी हमारे पास दिल्ली गुड़गांव में, जो दिल्ली गुड़गांव चंडीगढ़ जयपुर फुल दैट नॉर्दर्न रीजन को कवर कर सकता है। तो नेक्स्ट लेट्स से इज इन बैंगलोर, so then Bangalore will allow us to cover everything from Hyderabad, Chennai, गोवा, ये पूरा बैंगलोर, ये 4 शहर वो कवर कर पाएगा। सो दैट्स आवर प्लान कि हर जगह छोटी छोटी फैसिलिटी लगाएं, ताकि वो मतलब उस रीजन के कैपेसिटी को फुलफिल कर पाए, ताकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे सेव कर पाए। इट जस्ट मेक्स मच मोर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल सेंस टू प्रोड्यूस लोकली एंड सेल लोकली than to make it in one place and then send it in one place. So that is our thought about scaling. Again, of course, all of these things might change based on how the situation, what we are making, and so on. Ideally, बोला जाए तो we would like to work with a partner जो कहे, let's say large good manufacturing company जो कहता है कि चलो जी हम मैन्युफैक्चरिंग आपकी हम कर देते हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, आप ब्रांड संभालो, मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूँ। ऐसा कोई मिल जाए then तो बहुत बड़ी, not want to get into the whole कि सर जी आज बिजली फैक्ट्री में लेबर नहीं आया, आज बिजली नहीं आई, आज पानी वाला आ गया है, आज ये प्रॉब्लम, वो सब हमें नहीं करना है। हम लोग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फूड इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू पेटेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, इस पे फोकस करके और ब्रांड बिल्ड करना है। दैट इज आई थिंक गोइंग टू बी आवर फोकस। ओके सर, तो आपका जो मेन वो है वो दिल्ली में है सर? सॉरी, आपका वो एक वहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं या वहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप है, जैसे मैं मतलब ऑनलाइन तो है ही? अभी तो दिल्ली में ऑफिस है,
गुड़गांव में फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं सारे। और अभी कोई रेस्टोरेंट हमारा खुद का तो नहीं है। इच्छा है कभी, भगवान की इच्छा हो तो कभी एक दिन रेस्टोरेंट या फूड ट्रक भी होगा जहाँ पे प्लांट मेड का ही सामान सारा मिलेगा, बट अभी तो नहीं है। तो मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, मतलब ये चीज़ देखने के लिए भी चीज़ कैसे बनती है। अगर आप की इजाज़त तो मैं कभी आना चाहूँगा, अगर आप। एब्सोल्युटली लोकेश जी, मोर देन हैप्पी टू हैव यू ओवर। आइए देखिए। ऑफ कोर्स हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम आपको नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे क्योंकि वो तो वो हमारा पता पेटेंट है एंड सो ऑन। Yes. बट अदरवाइज मोर देन हैप्पी, हम लोग काफ़ी ओपन है, सारा प्रोडक्ट प्रोसेस सब शेयर करते हैं हम लोग सबके साथ। तो जब भी आप दिल्ली गुड़गांव आए, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं सर हिसार साइड रहता हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। ओके, तो जब भी दिल्ली गुड़गांव आएंगे, अगर आपको, आप हमको पहले बता देंगे, आई विल मेक अरेंजमेंट्स कि आप जाएं, मेरी टीम से मिलें, देखिए जगह, समझे कैसा है, एंड तो यू नो आपको भी शायद अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कैसा है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। माय प्लेजर। थैंक यू कि आपने अपना वक्त दिया और हम लोगों को इस लायक समझा कि आप हमसे बात करें, हमारी कहानी को सुन के उसको लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सर। आप लास्ट में एक लाइन, कुछ एक बातें जो मैसेज बताना चाहें हम मुझे और ऑडियंस को आपकी लाइफ से। लाइफ से तो बहुत सारा मैसेजेस है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट यही बोलना चाहेंगे कि दुनिया का सारा खुशी और सारा कष्ट सब हमारे यहाँ पे है। एंड जब तक हम अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने इमोशंस को मास्टर करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग बाहर, अब दुनिया मतलब परिवार वालों के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे धरती के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक अंदर से स्थिर नहीं होंगे। तो सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले खुद का ख्याल रखिए, खुद के मेंटल स्टेटस का ख्याल रखिए, मेडिटेट करिए, अच्छा खाना खाइए, लाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए और खुद को एकदम अपने बेस्ट पॉसिबल फिजिकल मेंटल स्टेट पे लाइए। जब आप उस स्टेट पे आएंगे तब आपकी क्षमता होगी कि आप अपने परिवार वालों की मदद करें, उनकी ज़िंदगी का कुछ भला कर पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ, और तब आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तब आप अपने इंसानियत के लिए कुछ कर पाएंगे। जब तक आप अपने लिए पहले कुछ नहीं करते हैं तब तक किसी और का कुछ भला नहीं होगा। तो मेरा मैसेज सबको ये रहेगा कि पहले खुद का ख्याल रखो, फिर परिवार का, फिर देश का, फिर धरती का। सो दैट्स हाउ वी शुड ऑल बी। वेरी, बहुत अच्छा मैसेज है सर, और थैंक यू सर आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। इस आधे घंटे के पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्लांट बेस्ड एग क्या होती है, प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है, कैसे सोचती है एक कंपनी अपने आप को ग्रो करने के बारे में। अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हो, मेरे साथ बढ़ना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस दोस्त के साथ शेयर करो यार जिसे पता ही नहीं है कि प्लांट बेस्ड मीट और एग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ओके, बाय।